हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा यूनिट 3, थिंग्स अराउंड अस, एयर एंड वाटर। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इन द एयर? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वाटर सपोर्ट्स लाइफ, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। Air is present everywhere but we cannot see or smell it. Its presence can only be felt. बच्चों, एयर हमारे आसपास हर जगह है, हर जगह मौजूदगी है इसकी, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते बल्कि हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं। What is in the air? एयर में क्या है? The most major gases found in our atmosphere are nitrogen and oxygen. Nitrogen makes up around 78% of the total atmosphere, while oxygen makes up 21%. The remaining 1% is made up mostly of a gas called argon. There are trace amounts of other gases such as methane, hydrogen, helium, neon, krypton, carbon dioxide and a form of oxygen known as ozone. बच्चों, एयर में कई सारे गैस की मौजूदगी होती है, कई सारे गैस पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है, ऑक्सीजन जो है वो 21% होता है और 1% जो होता है वो कई सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। सबसे पहले बात ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इज गिवन टू आवर एटमॉस्फेयर बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हेन दे कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी, ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग एंड फॉर स्टेइंग अलाइव। ऑक्सीजन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर बर्निंग। बच्चों, जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से मिलती है हमें? ये आती है पेड़ों से। ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, जब पेड़ सनलाइट से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जब अपना खाना बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन उसमें से निकलता है और वही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं। साथ ही जो ऑक्सीजन होता है वो जलाने के काम भी, यानी आग कैसे लगती है? बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगाई जा सकती। Nitrogen. When plants and animals decay or burn, nitrogen is added to the atmosphere. It is also added through volcanic eruption. The amount of nitrogen being added to the atmosphere and the amount being removed are perfectly balanced. Nitrogen keeps the process of burning under control. All living things need nitrogen for their growth, but they cannot use it in its natural form. There are some bacteria present in the soil which convert nitrogen in a usable form. Animals get this nitrogen by eating plants. बच्चों, जो नाइट्रोजन है वो अपने असली फॉर्म में काम कर ही नहीं सकता। जब हम आग लगाते हैं उसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ है, नाइट्रोजन उस ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है और आग को भी कंट्रोल करता है, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है वो कभी भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो सॉइल में मिलकर और उसके कई सारे गैसेस में मिलकर और उसका जो एक फॉर्म होता है वो अलग फॉर्म निकलता है और उसके बाद हम नाइट्रोजन को यूज में लाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide exists in the atmosphere naturally. Animals and human beings release carbon dioxide when they breathe out. The burning of fossil fuels also results in the addition of carbon dioxide gas. The air contains 0.03% of carbon dioxide. Plants use carbon dioxide to make their own food. It absorbs the heat sent to the earth by the sun. This makes the earth's atmosphere suitable for life to exist. बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एटमॉस्फेयरली नेचुरली एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। उसकी जो मौजूदगी होती है वो एयर में होती है 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। ओजोन. Ozone is a molecule made up of 3 oxygen atoms. This layer of the atmosphere is very useful in saving the earth from harmful ultraviolet rays of the sun. Ultraviolet रेज जो होता है सन का वो काफ़ी हार्मफुल होता है और जो ओजोन होता है वो इससे हमें बचाता है। इसकी 3 लेयर होती है, 3 ऑक्सीजन एटम्स इसे कहा जाता है। वाटर वेपर. वाटर वेपर इज ऑल्सो an important gas to be considered while studying the atmosphere. The amount of water vapor present in the air vary from one place to another. The amount of water vapor present in the air at a given time is called humidity. When humidity becomes very high, it rains. जब हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी काफ़ी अधिक मात्रा में हो जाती है तो फिर ये बारिश हो जाती है इससे। Layers of atmosphere. Atmosphere is the blanket of air surrounding the earth. There are main 4 layers of atmosphere. एटमॉस्फेयर के 4 मेन लेयर्स हैं। पहला है ट्रोपोस्फेयर,
द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। जो पहला लेयर होता है एटमोसफेयर का उसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इट इज द लेयर दैट वी लिव इन। This layer is made up of gases we breathe every day. It extends up to 15 km above the Earth's surface. In this layer, winds blow, clouds build up and weather changes take place. इस लेयर में जो विंड्स होता है वो ब्लो करता है, यानी हवा बहती है, क्लाउड्स बिल्ड होते हैं और वेदर में चेंजेस आते हैं। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू 35 km and lies above the troposphere. Stars shine in this layer. The ozone layer is situated in the upper part of this layer. This layer is very essential for the survival of human life because it does not allow harmful ultraviolet rays of the sun to enter Earth's surface. ये जो सन का जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है, इसे धरती पर आने से बचाता है और ये स्टार्स की जो शाइन होती है उस लेयर में इसकी मौजूदगी होती है। लोनोस्फेयर। अबव द stratosphere lies the mesosphere followed by the thermosphere. The mesosphere and thermosphere are often referred together as lonosphere. This is the thickest layer. It possesses electrically charged particles that help radios work. ये रेडियोस को वर्क करने में हेल्प करता है। Exosphere. It is a layer of atmosphere above the lonosphere and is very thin. Beyond this layer lies the space. All the layers of atmosphere are held by Earth's gravity. This force keeps our atmosphere at the Earth's right place. ये जितने भी एटमॉस्फेयर है, जितने भी लेयर्स है एटमॉस्फेयर के, हमारी अर्थ की ग्रेविटी द्वारा इसे होल्ड किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। टेक अ बलून, वेट इट, नाउ फिल एयर इनसाइड इट, यू विल सी दैट द बलून इन्फ्लेट्स, वे इट अगेन, वी कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस इन वेट. An inflated balloon has more weight than a deflated one. This shows that air has weight. बच्चों, एक गुब्बारा लीजिए, एक गुब्बारे में हवा भरिए और एक गुब्बारे को खाली छोड़ दीजिए। अब आप जिस गुब्बारे में आपने हवा भरा है वो फ्लो करने लगेगा, यानी उसमें एक वेट आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एयर के अंदर भी वेट होता है, एयर में भी वेट मौजूद होता है। A deflated balloon occupies less weight. The volume of an inflated balloon increases. This shows that air occupies space. On pushing air in a balloon, its size increases. On pushing more air in it, the balloon bursts. Why? Because the balloon could expand only up to certain limit. It bursts because the pressure of air inside the balloon becomes more than that outside the balloon. This shows that air exerts pressures. बच्चों, एक गुब्बारे में आप हवा को फिल करते रहिए और जब उसमें एक्सेस हवा हो जाती है तो बलून क्या हो जाता है, फूट जाता है, बर्स्ट कर जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो बलून होता है वो एक अमाउंट तक ही फैल सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं फैल सकता, वो एयर को अपने अंदर नहीं फिल कर सकता। इस प्रोसेस को एयर एक्सर्ट्स प्रेशर कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आ जाते हैं डू यू नो पर। एयर प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। एयर प्रेशर को हम मेज़र भी कर सकते हैं, माप भी सकते हैं। किसकी हेल्प से? बैरोमीटर की हेल्प से। इसे बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। यूजेस ऑफ एयर प्रेशर। जनरली वी यूज अ स्ट्रॉ टू सक अप अ कोल्ड ड्रिंक। व्हेन वी सक cold drink through the straw, air present in the straw is first removed and the liquid runs in to take its place. The air pressure in the bottle forces the cold drink to rise up in the straw. कभी आपने स्ट्रॉ से कोई कोल्ड ड्रिंक या पानी पिए है? जब आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो क्या करते हैं, आप उसमें हवा फिल करते हैं और हवा फिल करने पर क्या होता है कि नीचे प्रेशर बनता है और नीचे का जो भी लिक्विड होता है वो जाके स्ट्रॉ में आपके मुंह में आ जाता है। Water supports life. Water is a vital as air for our survival. All living beings need water to live. Human beings use water for different purposes like drinking, cooking, bathing, etc. बच्चों, जितनी ही ज़रूरत हमें एयर की है हमारे सर्वाइवल के लिए, उतनी ही ज़रूरत हमें वाटर की भी है हमारे सर्वाइवल के लिए। वाटर का इस्तेमाल हम कई सारी चीज़ों के लिए करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए। इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती है, चलिए उनके बारे में जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी आर फाउंड इन वाटर, soluble impurities, insoluble impurities. The substance impurities that gets dissolved in water are called soluble impurities. The dissolved substances like salt and sugar are called solutes. Dissolved impurities और इसके effects. Calcium and magnesium, hardness of water and alkalinity.
Sodium causes alkalinity. Iron, bad taste or red color. Manganese, make water black or brown. There are some substances which do not get dissolved in water. These substances, impurities, are called insoluble or suspended impurities. कुछ solubilities ऐसे भी होते हैं बच्चों जो कि वाटर में जाकर soluble नहीं होते हैं. ये कुछ ऐसे substance होते हैं जिन्हें कहा जाता है insoluble और suspended impurities. Suspended impurities microscopic organisms. इसका effect क्या होता है? Cause diseases. Solid like chalk and sand, इसका effect होता है cause murkiness यानी darkness. Removal of insoluble impurities. Sedimentation and decantation. Take a mixture of soil and water in a beaker. Keep the beaker undisturbed for some time. Impurities being heavier than water settle down at the bottom after some time. Now clear water can be poured slowly into another beaker, leaving the impurities settle in first beaker. Sedimentation is the process through which heavy particles यानी impurities present in water settle at the bottom of container due to the effect of gravity. Decantation is the process of separation of mixture, carefully pouring a solution from a container and leaving sediment at the bottom of the container. Filtration. In this process, impure water is made to pass through a filter paper. The filter paper does not allow impurities to pass through it. Only clear water gets collected after filtration. Filtration क्या होता है बच्चों? Filtration वो process होता है जिसके through जो अच्छा पानी होता है यानी कि प्योर वाटर होता है वो फिल्टर पेपर के थ्रू बाहर निकल जाता है और जो खराब पानी इम्प्योर वाटर होता है वो पेपर पे ही रुक जाता है, फिल्टर पेपर पे ही रुक जाता है. Removal of soluble impurities. Evaporation. Take some water in a beaker. Dissolve some sugar or salt in the water. Put the beaker on a spirit lamp. Allow it to boil until the entire water content of the beaker evaporates. After evaporation, some crystals can be seen lying in the beaker. These crystals are of sugar and salt. Thus, soluble substances can be removed from the water through evaporation. Purification of drinking water. ड्रिंकिंग वाटर और पोटेबल वाटर इज सप्लाइड फॉर ह्यूमन कंजप्शन. जो ड्रिंकिंग वाटर और पोटेबल वाटर होता है उसका सप्लाई क्यों किया जाता है? ह्यूमन कंजप्शन के लिए किया जाता है क्योंकि ह्यूमन पीते हैं उसे. वाटर प्यूरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम रॉ impure water to make it fit for human consumption. Different methods are followed for वाटर प्यूरिफिकेशन. वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कई सारे मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचे. सबसे पहले बॉइलिंग. इट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर. इट किल्स डिसीज कॉजिंग जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर. इट इज़ रिकमेंडेड टू बॉयल ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड कूल इट डाउन बिफोर ड्रिंकिंग इट. पानी को पीने से पहले आप उसे अच्छी तरह बॉईल कर लें जिससे उसमें जितने भी सारे जो इंसेक्ट्स होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो डस्ट होंगे वो सभी किल हो जाएंगे, मर जाएंगे. फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन इज अ popular water purification process. It has the benefit of giving immediate access to drinking water without adding unpleasant taste to it. The major disadvantage of filtration is that it can filter viruses. It also expensive. ये जितने भी फिल्टर में एक तरीके का जो हम कहते हैं डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि ये वायरस को फिल्टर नहीं कर पाता, लेकिन ये जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज है उसको फिल्टर कर देता है, उसको मार देता है और ये पीने योग्य पानी को बना देता है. हालांकि जो फिल्ट्रेशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है. Chemical treatments. Water is treated by using chemicals like chlorine and iodine. The effectiveness of this treatment depends on the temperature of water, its turbidity, chemical concentration and the contact time. The major drawback and chlorine and iodine treatment is the change in flavor. Ultraviolet purification. The ultraviolet light inactivates the microbes and prevents them from reproducing. This method is effective against all sorts of microorganisms. It also retains the flavor of water. Its only disadvantage is that it is used for less turbid water. Other methods, other purification devices and processes are reverse osmosis, activated carbon filters, water dinosaurs and distillation. Do you know? बच्चों क्या आप जानते हैं the oxygen in the air burns the food we eat during the process of respiration to produce energy. Word add abundant, large amount, trace, small amount, fossil, remains of plants and animals, inflate to expand or increase in size, deflate to decrease in size,
impurities, impure substances, turbid, muddy, solute, a substance that gets dissolved in water. Sum up. The atmosphere has four main layers: troposphere, stratosphere, ionosphere and exosphere. The air is a mixture of gases: nitrogen 78%, oxygen 21%, other gases 1%, dust particles and water vapor. Air has weight, exerts pressures, occupies space and carries information. All living beings use it to stay alive. It is very important to consume clean water for staying healthy, but impurities make it unsuitable for use. Based on their nature, impurities can be of two types: soluble and insoluble impurities. Soluble impurities gets dissolved in water. Insoluble impurities do not get dissolved in water. We use different purification techniques to purify water depending on the nature of impurities. Insoluble impurities are generally removed through sedimentation, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। बच्चों अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। बच्चों अब आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।